हेलो दोस्तों, वेलकम टू रणनीति। रणनीति में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। कभी कहा गया था कि एक राफेल फाइटर जेट्स मार गिराया, फिर 3, फिर 4 और अंत में तो सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि उन्होंने भारत के 6 राफेल फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। अब जो जानकारी सामने निकल के आ रही है उससे पता चलता है कि ये सब पाकिस्तान और चीन के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा था। रिसेंटली फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने एक चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने अपने दूतावासों का उपयोग करके फ्रांस के प्रमुख लड़ाकू विमान राफेल की छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी। फ्रांसीसी अधिकारी के अनुसार चीन के कई दूतावासों ने दुनिया भर में फैले देश में राफेल की क्षमताओं पर संदेह फैलाने का काम किया था, जिससे उसकी बिक्री पर असर डाला जा सके। इसका उद्देश्य था कि चीनी फाइटर जेट्स को और बढ़ावा मिले और फ्रांस की हथियार बिक्री को कमज़ोर किया जा सके। फ्रेंच खुफिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार चीन के रक्षा सलाहकार और दूतावासी अधिकारी खासकर इंडोनेशिया जैसे देशों में राफेल को लेकर निगेटिव बातें फैला रहे थे। उन्होंने उन देशों को सलाह दी थी जो पहले ही राफेल खरीदने की योजना बना चुके थे कि वे चीनी फाइटर जेट्स जैसे J-10 या फिर FC-31 जैसे विकल्पों पर विचार करें। यहाँ पूरा प्रयास ये था कि फ्रांस की रक्षा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाए और चाइनीज़ उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। इस घटना ने डिफेंस एक्सपर्ट्स को चिंतित कर दिया है। जैसे इंडोनेशिया, मिस्र, UAE जैसे देश जो राफेल के ग्राहक या तो वे ऑलरेडी हैं या फिर हो सकते हैं फ्यूचर में, उनके निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है। यह घटना दर्शाता है कि अब सिर्फ सेनाओं के बीच वॉर नहीं होती बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी वॉर हो सकता है। चीन का लक्ष्य न केवल राफेल को नीचे गिराना था बल्कि खुद को डिफेंस प्रोडक्ट की बिक्री में आगे दिखाना भी था। अब बात करें इसका असर भारत पर क्या होगा, तो भारत जिसने राफेल को अपने रक्षा बेड़े में शामिल किया है, इस घटनाक्रम पर गंभीर नज़र बनाए हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने राफेल की क्षमताओं को कई बार प्रशंसा की है, खासकर लद्दाख और पाकिस्तान बॉर्डर पे। इसके सफल उपयोग के बाद यह रिपोर्ट भारत चीन के पहले से जो तनावपूर्ण रिलेशंस थे उसमें और दरार ला सकती है। अगर फ्रेंच खुफिया एजेंसी की ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो यह तो स्पष्ट है कि चीन अब डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए हथियार बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है, और यह पूरी घटना इस ओर इशारा करती है कि रक्षा सौदों की लड़ाई अब बंद दरवाज़ों के पीछे लड़ी जा रही है, जहाँ पे हर देश अपने हथियारों के साथ साथ अपने प्रभाव और छवि की भी रक्षा कर रहा है।